हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारी अध्यक्ष बनी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इन्होंने लखनऊ में अभी ज्वाइनिंग कर ली है। अब इसके बाद से ही आपको पता ही है प्रयागराज में स्थित हमारा नया आयोग है, इसमें अपना ये कार्यभार संभालेंगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहली या फिर दूसरी मीटिंग में आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए एजुकेशन में ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफेसर रही हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्र की। तो ऐसे भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो आने वाली हो, इसमें एक बहुत अच्छा इनके द्वारा स्टेप लिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो भी आप सभी के डाउट्स आ रहे थे कि जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी है, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया या फिर टीजीटी पीजीटी, इनके एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं। आपका यूपी टेट काफ़ी समय से नहीं हुआ है, 2022 आपको पता ही है लास्ट है, और न्यूज़पेपर में निकला है कि बहुत जल्द यूपी टेट भी हो सकता है। दूसरी चीज़ की आपको बताइए कि टीजीटी पीजीटी के लिए तो 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सोचिए 4,000 के आई थिंक 4,000 के आसपास सीटें आई थी, इसमें 13 लाख के लिए 13 लाख तक फॉर्म भरा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स ये भी 2022 का ही सब कुछ है, और अभी हमारा 2024 4 महीने के बाद से 2025 आ जाएगा। और यूपी टेट का क्या 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे। आपका जो मेरिट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आ रहे हैं कि मेरिट नहीं होनी चाहिए सुपर टेट में स्पेशली, क्योंकि अगर मेरिट होती है तो आप भी जानते हो कि जिनके पहले से मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या रिक्तियाँ जुड़ेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए 27,000 ही है, कोई ऑफिशियल अभी तक लेटर नहीं आया है कि 51,000 की भी रिक्तियाँ आएंगी। इवन शिक्षा जो मंत्री हमारे संदीप सिंह जी, उनके द्वारा भी अभी तक कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं किया गया है आपके जो 68,500 की जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहीं पर बताना चाहूंगी कि सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 सोशल साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं पीआरटी की बात करूँ सुपर टेट का, उससे पहले आपकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो सुन लीजिए। अगर आप में से किसी ने फॉर्म भरा होगा तो उसकी तैयारी कर लो। टीजीटी पीजीटी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन मतलब सूत्रों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्जाम्स आपके आने वाले सितंबर में 5 सितंबर को तो डिसीजंस लिए जाएंगे, बट इसका आपको एग्जाम की डेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का सितंबर में ही पता चल जाएगा। और इसी साल मतलब ये दोनों एग्जाम तो ऐसे हैं एकदम कंफर्म है कि इसी साल हो जाएगा। वैसे भी ये 2022 का है फॉर्म, ठीक है, तो ये एकदम कंफर्म है। तो जिसने भी फॉर्म भरा होगा पहले, जितने भी बीएड स्टूडेंट्स टीजीटी वाले हैं या पीजीटी वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो आप इसकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है। अध्यक्ष नहीं मिलने की वजह से काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। 12 सदस्यों की भी नियुक्ति हो चुकी है, अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बार बार यही कई लोगों से पता करने पर भी यही पता चला है कि जो कीर्ति पांडे हैं, जो कि अध्यक्ष बनी हुई है हमारी, इनके द्वारा आपको अच्छे कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था, अभी जब हम ये उम्मीद लगाते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो कुछ इस पर बोलें तो वो समानुपात अनुपात यही सारी चीज़ें बराबर करते हैं, बट फिलहाल के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। और हाँ, 5 सितंबर को ये भी बताना चाहूँगी, 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर सपोर्ट करना, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में निकल रहा है, हर जगह ये न्यूज़ फैली हुई है। तो इस समय अगर धरना प्रदर्शन होगा तो कहीं ना कहीं जो 51,000 की जो सीट है वो जुड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर 51,000 नहीं जुड़ता है तो जितने लोग भी घर में हैं तो 27,000 में आपको भी पता है कि नौकरी किनकी होगी, क्योंकि वेटेस्ट मिल जाएगा कुछ लोगों को शिक्षा मित्र, एंड बाकी की वैकेंसीज बचेगी ही कितनी। ठीक है, तो इसलिए धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल हों, और जो भी धरना प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ की चलो ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर्स कंफर्म है, बाकी का परीक्षा कौन सा हो सकता है और वो सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है यूपी टेट या सुपर टेट। तो देखो, कोर्ट ने तो बोला है कि 2 महीने के अंदर आपको डिसीजंस लेने हैं, मतलब कि सितंबर अक्टूबर। तो इसके बारे में आपको अक्टूबर में ही पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि 5 सितंबर को कुछ ना कुछ अध्यक्ष जी के द्वारा बताया जा सकता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, या फिर वो भी इंतजार करेंगी गवर्नमेंट का, क्योंकि आपको भी पता है जब ऊपर से आदेश आएगा तभी जाकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बट हमको 5 सितंबर का इंतजार करना चाहिए, अभी इतनी जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि सुबह से इतने मैसेज आ रहे हैं कि अब हमको यूपी टेट की तैयारी करनी है, यूपी टेट की क्लास लेकर आइए, अब हमें सुपर टेट का करना है, बीपीएससी नहीं करना है। तो इस चक्कर में ना पड़ो, सबसे पहले तो आप सीटेट पे ही क्लियर करो, सीटेट पे ही आपका फोकस होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो आपको यूपी टेट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और यूपी टेट का 1/4 मार्क्स, जो कि काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था कि यूपी टेट के भी नंबर जुड़ेंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सही नहीं है।
ठीक है, जो भी बदलाव होंगे वो आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो 5 सितंबर का हमको इंतजार करना है और आपको सीटेट करना है। दूसरा, आपको बीपीएससी तैयारी करनी है, क्योंकि देखो अभी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी इनके पास 2 महीने का समय है, उसमें आपका अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर में तो सीटेट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना जल्दी भी नहीं होगा, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि 69,000 वाला मामला और 68,000 वाला भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। फिर वहाँ से जो फैसला आएगा वही अंतिम फैसला होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका ये जो मेरिट है वो भी अभी हमें नहीं पता है। हाँ, ये है कि अभी तक तो पहले वाली ही चीज़ें चलती आएंगी। अगर आपको तैयारी भी करनी है तो आप पुराने वाले ही सिलेबस से, पुराने वाले ही पैटर्न से करो, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इवन अगर आप मेरिट की भी बात करेंगे तो अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो हमें भी उसी चीज़ को मानना होगा कि सुपर टेट में मेरिट और रिटन इन दोनों का रखा जाएगा। क्योंकि अपने मन से ये बोल देना कि मेरिट हट चुकी है और आपका केवल रिटन पे होगा, ये भी गलत है, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आई है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अच्छा, आपको पता ही है कि यूपी टेट 2021 में हुआ है, 2021 में फॉर्म आया था, पेपर लीक हुआ, फिर हुआ 2022 में, तो ये भी अभी तक नहीं हुआ है। वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी शिक्षक भर्ती से पहले एक यूपी टेट होना जरूरी है, बट अगर इनको कराना होगा तो ये भी तो है कि मान लो अगर यूपी टेट नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकला है सीटेट। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि पहले सीटेट दिसंबर पेपर 1 पेपर 2 पास कर लो, सब कुछ अच्छा रहा। क्योंकि आयोग के जो हमारी अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, ये केवल पीआरटी के लिए नहीं आई है कि बस इनको सुपर टेट करवाना है। आने वाली जो 25,000 से ज़्यादा जो रिक्तियाँ खाली हैं टीजीटी पीजीटी में, मैं आने वाली वैकेंसीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये 2022 का टीजीटी पीजीटी है, तो इनको भी कराएंगी। तो ये वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर चाहे वो 6 to 8 की वैकेंसीज हो जूनियर की, जिनका सीटेट या फिर यूपीटेट पास हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि पहले आप एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम क्लियर कर लो, फिर देखेंगे जो भी पैटर्न आएगा, जो भी सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और यूपीटेट आपको पता है 2022 के बाद नहीं हुआ है, तो होपफुली आपका हो इस बार, क्योंकि पहले ये होता था। आपने देखा होगा कि कोविड के पहले ये हर साल एग्जाम एक बार तो हो ही जाता था, तो अब भी होना चाहिए। और मुझे क्या मतलब, सभी की यही मांग होगी कि भाई सुपर टेट से पहले एक बार यूपीटेट हो जाए, क्योंकि 69,000 वैकेंसी से भी पहले यूपीटेट हुआ था, ये सभी को पता है। और अगर एक बार यूपीटेट हो जाएगा तो जिनका भी नहीं निकल पा रहा है एक नंबर की वजह से सीटेट, वो यूपीटेट पास कर लेंगे तो वो एलिजिबल भी हो जाएंगे, उनको एक मौका मिल जाएगा इस एग्ज़ाम में बैठने का। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि एक बार हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उनके 5 सितंबर को जो भी मीटिंग होगी उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि अभी तो वो अपना काम स्टार्ट करेंगी। अचानक से तुरंत तो कोई विज्ञापन जारी वैसे भी नहीं होने वाला है कि बस 5 सितंबर को मीटिंग हुई और विज्ञापन जारी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि वो इस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगी कि 2022 वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसको सबसे पहले कराओ। ठीक है, तो अब आज इन्होंने जो है ज्वाइनिंग की है लखनऊ में, अब इसके बाद से प्रयागराज में जाकर ये अपना काम जो है वो संभाल लेंगी। तो यहाँ पर बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि जो बेसिक किताबें हैं आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, एससीईआरटी। ठीक है, यूपी टेट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ लो, एससीईआरटी भी पढ़ लो, चाहे वो सुपर टेट का हो। जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं आपको उसको अच्छे से करना है। रही बात मेरिट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये बात की बात है, पहले तो भाई विज्ञापन ही आ जाए, और इतनी जल्दी भी विज्ञापन का नहीं है कि आपका अगले ही महीने में जारी हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी यही है कि 69,000 वाला भी मामला फंसा हुआ है, 68,500 वाला भी है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने जो है ये किया था हाई कोर्ट में, अब वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियस ही बात है जाएंगे ही जाएंगे। जैसा बीएड और डीएलएड का हुआ था, आपने देखा ही था कि लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब जाकर चीज़ें क्लियर हुई हैं। बीएड वालों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि आपको पीआरटी में मौका नहीं मिलेगा। देखो कहीं ना कहीं पीआरटी में सीटें वैकेंसीज आती है ज़्यादा, बट मैंने आपको बोला कि बस पीआरटी की वैकेंसीज के लिए अध्यक्ष जी की नियुक्ति नहीं हुई है, या फिर आपको पता है कि इस जो आयोग है वो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा आयोग, मतलब उच्च शिक्षा तक सारी वैकेंसीज इन्हीं के थ्रू होना है। 2022 में भी टीजीटी पीजीटी की आई थी, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 6 to 8 की भी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से होने वाला है सब कुछ। पीआरटी का तो 6 साल से ज़्यादा हो ही चुका है, तो सभी पे आने वाला है। तो अभी आप बताइएगा कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप सीटेट दिसंबर का करो, सीटेट दिसंबर का एक बार हो जाएगा आपका, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है आयोग के थ्रू, मैंने उसको पोस्ट भी किया था, एंड उसमें एक दूसरा भी आया है कि 15 दिन का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का तो ईमेल आईडी वगैरह बन चुका है, इनका लोगो तैयार करना है। जो स्टूडेंट्स लोगो बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको अच्छा खासा आता है बनाने, तो आप मेल पर जरूर भेजिएगा जेपीजी इमेज, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। तो अब धीरे धीरे आयोग भी अपना काम संभाल ही लेगा। अब इसका लोगो भी बन के तैयार हो जाएगा 15 दिन में।
तो हमको इनके वेबसाइट पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और कैलेंडर भी जारी होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम्स कब होना है। ये नहीं कि अचानक से 1 महीने बाद ही हो जाए, सब कुछ पहले से पता रहेगा तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी सब लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है, बस एक इनका ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है लोगों के लिए और दूसरा कि आयोग बन चुका है, बस। इसके अलावा न्यूज़पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन जो निकली थी कि यूपी टेट बहुत जल्द होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है। ठीक है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी सीटेट की डेली क्लासेस होती ही है, पेपर 2 सोशल साइंस की 6 बजे, तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करें। नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।